नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023-24 के लिए भारतीय इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनको साथियों आपको पूरे क्वेश्चंस को देख लेना है। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे जरूर पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर्स पेपर पे आधारित है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। पूरे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास में है और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आद शिव की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 में। ठीक है, भारत में जो प्रथम 3 विश्वविद्यालय थे, जिसका एक था आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बंबई विश्वविद्यालय, इन तीनों की स्थापना 1857 में हुई थी। आगे देखिए, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा। तो याद रखना साथियों, थॉमस स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात अभियान को। याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था। तो देखिए, अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां उनका नाम था, और इनका पतन कब हुआ था, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 1560 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों में, एक हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। यानी किस शासक के समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान में। तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के शासनकाल में। अगर पूछेगा कब, तो ईस्वी की पहली सदी में, और पूछे अगर कहां पर, तो कुंडलवन में। याद रखना, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो देखिए, इनमें से कौन सी कृति है या रचना है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए, चित्रा उपन्यास के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा द कोर्ट डांसर के भी रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, और चित्रांगदा इसके भी जो लेखक है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। लेकिन कपाल कुंडल के लेखक जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कपाल कुंडल। नेक्स्ट है, देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था। अब देखिए, तैमूरलंग ने कब आक्रमण किया था, तो 1398 ईस्वी में, और इसके बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जौनपुर। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है, क्यों। तो देखिए, मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। अगला है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण से डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, बेदरा का युद्ध। बेदरा का जो युद्ध है ये साथियों 1759 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेज और डचों के बीच। इस युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेज ने डचों को पूरी तरह से हरा दिया था, जिस कारण से डच जो है ना वो पूरी तरह से भारत छोड़कर चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी। तो देखिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी। याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत फड़के ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। तो देखिए, अशोक के काल में वो कौन सी लिपि है जो कि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अकबर को जिल ए इलाही एवं फर ए इज़्दी कहा था। जिल ए इलाही का अर्थ था खुदा की परछाई, और फर ए इज़्दी का अर्थ था खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने। साथियों, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आपको आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, आधुनिक युग का मनु बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विंस्टन चर्चिल। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये पारित किए गए थे। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग के समय में। शेर पंजाब किसका उपनाम है। तो देखिए, शेर पंजाब ये किसका उपनाम था, तो यह है, तो याद रखना, लाला लाजपत राय का। ऑप्शन नंबर बी। अगला, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी।
तो साथियों देखिए शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी रायगढ़। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने की थी, तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है, तो देखिए भारत सरकार अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है इसका सर्वग्राही नाम आपसे पूछा है क्या है, तो याद रखना मोला मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो सुधार। आगे देखिए किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, तो इस कथन को किसने कहा था साथियों, याद रखिएगा ग्रांट डफ ने कहा था कि मराठों का जो उदय है वो आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, यानी चालुक्य शासक जो थे पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने किस नदी के किनारे पर हर्षवर्धन को हराया था, तो देखिए यहाँ आपका राइट होगा नर्मदा नदी के किनारे पर, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे, तो राइट होगा साथियों 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। देखिए नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था, तो देखिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा ये क्या था, तो याद रखिए तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था ये, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, तो देखिए इस कथन को किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे देखिए 4 धातुओं जैसे कि एक सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी कारसापन। आगे देखिए 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं, तो 12वीं सदी के जो राष्ट्रकूट वंश थे उस वंश के 5 शिलालेख इनमें से किस राज्य से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिए कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, तो यह खोज कहां पर हुई थी, तो देखिएगा यह खोज आपका लोथल में हुई थी। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा लोथल, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो साथियों भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो राजा राममोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार को प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी, तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी। विचित्र चित्त मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था, तो देखिएगा करेक्ट होगा महेंद्र वर्मन द्वितीय। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, याद रखना ऑप्शन नंबर डी पेरुंदेव नगर ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है, यानी मिताक्षरा जो है ये किसकी विषय वस्तु है, साथियों मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर, याद रखना, और मिताक्षरा में हिंदू पारिवारिक विधि संहिता के बारे में बताया गया है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, याद रखना चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, याद रखना राजनीतिक नीतियों पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा है, तो इस कथन को किसने कहा था कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, तो याद रखिएगा जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी, तो साथियों देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी वत्सराज ने, वत्सराज करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी सुभद्र। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो देखिए ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो याद रखना 1028, और कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, याद रखना। आगे देखिए बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, देखिए बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिए वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो साथियों देखिए हुमायूं का मकबरा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा ये दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो देखिए दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखिए चालुक्यों ने या सोलंकियों ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी विट्ठल भाई पटेल। साथियों आपको क्लास बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत
या वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो देखिए वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। याद रखिएगा, इंडिका के रचनाकार कौन थे? तो याद रखना मेगास्थनीज। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो साथियों सिखों के 10वें गुरु व अंतिम गुरु कौन थे? तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए राइट होगा एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, दीवाने वजीरात एक कुल नामक नए पद की स्थापना किस शासक ने की थी? तो यहाँ आपका राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। तंजौर का बृद्धेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो देखिए बृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर ये आपका तंजौर में स्थित है, जो कि किस देवता को समर्पित है? तो याद रखना शिव जी को, ऑप्शन नंबर ए, शिव। अनवार सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार सुहेली जो है ये किस ग्रंथ का एक अनुवाद है? तो याद रखिएगा राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र का। याद रखना पंचतंत्र का लेखक अगर आपसे पूछे तो विष्णु शर्मा, याद रखिएगा विष्णु शर्मा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो भारत की देखिए साथियों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही बनी थी और ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनी थी। और अगर भारतीय महिला पूछे तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी सरोजिनी नायडू, याद रखना। आगे देखिए अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो याद रखिएगा अल बरूनी जो है ना ये मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में एक इतिहासकार था, ऑप्शन नंबर ए। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता ये चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे कौन से थे? यानी औरंगजेब ने दक्षिण में कौन से 2 राज्यों को जीता था? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए बीजापुर एवं गोलकुंडा को। आगे देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो साथियों याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखिए दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो थे इल्तुतमिश, इन्होंने किसको जो है शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो राइट होगा शेख बहाउद्दीन जकारिया को, ऑप्शन नंबर बी। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए सेन वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा सामंत सेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो राइट है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, घनानंद। आगे देखिए नेक्स्ट है, जनरल माइको डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल माइको डायर की हत्या किसने की थी? तो याद रखिएगा उधम सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1916 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों देखिएगा वर्ष 1916 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर बी। हर्षवर्धन के आग्रह राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, गौड़ नरेश शशांक ने। अकबरनामा किसने लिखा है? तो साथियों देखिए अकबरनामा का लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? यानी इस कथन को किसने कहा था? तो याद रखिए साथियों राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो गोदान और गबन के लेखक कौन है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो साथियों देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो है अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो राइट होगा 1833 का चार्टर एक्ट। आगे देखिए अठवन का क्या मतलब है? तो साथियों देखिए अठवन का क्या मतलब होता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व विभाग। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो साथियों याद रखिएगा 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो देखो करेक्ट होगा राम मोहन राय ने, यानी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो देखिए भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो एम एन जोशी को, ऑप्शन नंबर सी, एम एन जोशी।
किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट है, पाली ग्रंथ में गांव के जो मुखिया होते थे ना, उनको क्या कहा जाता था या क्या कहा गया है? तो साथियों ध्यान से देखिए, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजन कहा गया है या ग्राम भोजक कहा गया है? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ध्यान से देखिए, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो साथियों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर पूछे तो थॉमस स्मिथ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था? तो राइट होगा कृष्णदेव राय ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, यानी इनमें से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो यहाँ आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है किसके लिए? तो साथियों देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये अपने नगर नियोजन के लिए मानी जाती है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो देखिए, हर्षवर्धन जो है साथियों, ये अपनी धार्मिक सभा जो है वो प्रयाग में क्या करता था? प्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, यानी पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी उदयन। उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक भी माना जाता है साथियों। आगे देखिए, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई किसके द्वारा? तो यह व्याख्या साथियों याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, वेदों की ओर लौटो, ये सभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था। देखिए, शारदा मणि कौन थी? तो ध्यान से देखिए, शारदा मणि जो है ना, ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। अगला है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, यानी इनमें से कौन से वो सिख गुरु हैं जिनका वध औरंगजेब ने करवाया था? तो याद रखिए, गुरु तेग बहादुर का, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो साथियों देखिए, महाजनपद काल में जो श्रेणियों के संचालक होते थे ना, उनको श्रेष्ठिन कहा जाता था, याद रखना श्रेष्ठिन, ऑप्शन नंबर ए। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघन ही कहा गया है? तो देखिएगा, राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थववेद में। आगे देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन नंबर ए। आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से? तो देखिए, आर्य लोग जो थे वो भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया से। पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ है, यानी पल्लवों के एकास्मीय रथ किस स्थान से मिला है? तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर सी महाबलीपुरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। आगे देखिए, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, मैंने अभी आपको बताया साथियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था क्या कहा गया है ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आगे देखिएगा, 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व या फिर 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए, यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर, याद रखिएगा खान बहादुर। ठीक है, आगे देखिए, देशबंधु की उपाधि संबंधित है किससे, यानी देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी चितरंजन दास को। आगे देखिए, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो देखिएगा साथियों, अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था? तो देखिएगा, अब देखिए, शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद किसने रखा था? तो राइट होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखिए, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो याद रखिए, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो देखिए, प्राकृत भाषा में और अर्धमागधी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना केरल में, ऑप्शन नंबर डी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सिंपल क्वेश्चन है, राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 1906 में। किसने की थी? तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। देखिए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति बनी है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी के। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है?
तो साथियों देखिए कन्नौज जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो देखिए अटाला मस्जिद ये आपका जौनपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो सरोजिनी नायडू, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को या विद्रोही के कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो देखिए राइट होगा साथियों, याद रखना, तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की इस क्लास में पूरे 100 प्रश्न थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, पूरे टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको आज का क्लास कैसा लगा है? एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल रामबाण क्लास था। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को, वंदे मातरम, जय हिंद।